ओके जी, गेस्टेशन पीरियड हम लोगों ने चैप्टर जो है हमारा 21 स्टार्ट किया हुआ था, और 21 चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास हम लोगों ने गेस्टेशन पीरियड यानी जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो था टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि 9 मंथ्स का है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर थे। हमने कहा था कि जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और बेबी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है यानी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको हमने नाम दिया था गेस्टेशन पीरियड का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है मैंने स्केच एक छोटा सा बनाया था जिसके अंदर, ताकि आपको एक ओवरऑल माइंड में बैठ जाए। तो गेस्टेशन पीरियड हमने कहा था कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं जिसमें अम्नियन, योग सैक, लेंटेस और कोरियन होती है। प्लेसेंटा डेवलपमेंट होता है, मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। सेकेंड में फर्दर डेवलपमेंट होती है, और थर्ड के अंदर जो है वो फर्दर आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन देख लिया था। हमने कहा था कि सेकेंड वीक में इम्प्लांटेशन भी हो जाती है, और 2 to 4 वीक्स के अंदर एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, ठीक है, ये बनती हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर्स बनती हैं इनके अंदर एमनियन है, योग सैक है, एलेंटेस है और कोरियन है, ठीक है। ये चारों लेयर्स जो हैं इनका डिफरेंट जो है वो रोल था, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद प्लेसेंटा और मेजर ऑर्गन, ठीक है, यानी मेजर प्रोसेसेस जो ऑर्गेनोजेनेसिस में होते हैं उनके बारे में जो है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से मैं जो है वो प्लेसेंटा के बारे में जो है वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोगों ने फर्स्ट जो था हमारा क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है ये भी पढ़ ली थी, और थर्ड हम पढ़ने लगे हैं अभी प्लेसेंटा। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने लगा हूँ, जरा गौर से सुनना है। मैं यहाँ पे मतलब प्लेस नहीं है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो आपने ये करना है कि जब आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स के अंदर आपने ये एक ही पेज के ऊपर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं प्लेसेंटा के बारे में लिखूंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, वो आपने इसके नीचे जो है वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, तो वो भी आपने इसी के नीचे जो है वो नोट डाउन करने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम प्लेसेंटा के बारे में स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्लेसेंटा क्या है, ठीक है। तो याद रखना है हमारे पास कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में याद होगा कि होता क्या है, यहाँ जरा तवज्जो करिएगा। ये हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यानी यूट्रस की वॉल है, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस। अच्छा, अब यूट्रस की वॉल जो है वो एंडोमेट्रियम हमारे पास थी, जिसके साथ क्या हुआ था, जिसके अंदर एक्चुअल में उसकी आउटर मोस्ट लेयर एमनियन बनाई गई थी, ठीक है, कोरियन थी, और हमारे पास एलेंटिस थी। अच्छा, अब इस लेयर के बनाने के बाद एक हमारे पास सैक था जिसको हमने नाम दिया था एमनियोटिक सैक का, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फ्लूइड जो है वो मौजूद है। और ये डेवलपिंग आप कह सकते हैं जाइगोट यानी एम्ब्रियो जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको हम, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके रोलो रीजन के अंदर योग सैक है। अब मैं इसको लेट्स सपोज मैं ग्रीन कलर से यहाँ शो करता हूँ। अच्छा, अब गौर से देखना जरा, ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये एक्चुअल में आप कह लो कि है आप जो डेवलपिंग आप कह सकते हैं एम्ब्रियो हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है यहाँ पे कि दोनों अतराफ से, मैं ठीक है यहाँ पे इसको बताता हूँ अलग से, यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास हो गई जी एंडोमेट्रियम, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि इस एंडोमेट्रियम के अंदर, मैं इसको जरा इस तरह से बनाता हूँ। अच्छा, एंडोमेट्रियम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करती है, इस तरह से डेवलप करती है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एंडोमेट्रियम क्या करेगी, विलाई लाइक जो है ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या करती है, इस तरह से डेवलप कर रही होती है, ठीक हो गया ये, ठीक है। अच्छा, यानी इस पोर्शन को जो है ना, ठीक है, मैं इसको येलो से करता हूँ, इस इतने से पोर्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, ये इतने से पोर्शन को कि यहाँ पे ये क्या किस तरह से जो है वो अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, बल्कि मुझे कलर चेंज करने दें क्योंकि हमने इसमें ब्लड वेसल्स भी बनानी है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी कि हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास जो लेयर है वो इस तरह से, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। उसके बाद हमने क्या कहा कि एंडोमेट्रियम जो है वो इस तरह से विलाई लाइक, आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं डेवलप करती है, ठीक हो गया इस तरह से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, देन ये आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एंडोमेट्रियम थी जिसने क्या किया था, विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाए। अच्छा, अब होता क्या है कि इन विलाई लाइक स्ट्रक्चर के अंदर याद रखना है हमारे पास ये क्यों बनाई जाती हैं, एक्चुअल में इनके अंदर क्या होता है, इस तरह से ब्लड वेसल जो हैं वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक है। क्या मौजूद होंगी हमारे पास, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी है और वेन है, ये फर्दर हमारे पास क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं इस तरह से इस रीजन के अंदर, ठीक है, इस विलाई स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह इसके अंदर आ गई, इसी तरह यहाँ पे भी आ गई हमारे पास, ठीक है, इस तरह से सोन। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम फर्दर डेवलप हुई और इसने क्या बना दिया, एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो कि विलाई लाइक है। अच्छा, अब क्या होगा दूसरी तरफ से, ठीक है, दूसरी तरफ से हमारे पास जो डेवलपिंग है, आप कह सकते हैं एम्ब्रियो है, ठीक है, उससे भी क्या होता है हमारे पास लेयर्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, लेयर्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अच्छा, ये बैरियर है या आप कह सकते हैं लेयर्स है, इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि इन लेयर्स का क्या होता है कि इन लेयर्स के अंदर ये जो रीजन है ना, ये एक्चुअल में होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड फर्दर इस तरह से जाके जो है वो डेवलप कर रही होती है, आप कह सकते हैं एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक, ठीक हो गया। और ये एक्चुअल में कनेक्टेड होती है किसके साथ, फीटस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो चल रही है, ठीक है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब क्या होगा कि जिस तरह ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम से आ रही थी, इसी तरह याद रखना है कि ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं किससे, फीटस का जो ओरिजिन होता है वहां से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ से कनेक्ट कर रही होती है, इस तरह आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये थॉरोली पूरे के पूरे रीजन में जो है वो क्या हो रही होती हैं, इस तरह से डिवाइड कर रही होती हैं, इस तरह, ठीक हो गया ऐसे। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या कर रही होती हैं, डिवाइड कर रही होंगी, और इस तरह से यहाँ पे भी डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह आर्टरी होगी हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास क्या होगी इनके साथ ही इस तरह से वेन भी जो है वो हमारे पास साइड बाई साइड जो है वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक हो गया ये इस तरह से, ठीक है।
और इनकी सराउंडिंग में हमने क्या कहा जी कि ये लेयर्स भी इस तरह से इनको कवर कर रही होती है, ठीक है। ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना, ये बुक में भी बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह की ही कोशिश की है मैंने, डायग्राम बनाई है ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास जो प्लेसेंटा है डेवलप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा डेवलप हुआ है ना, ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि दो प्लेसेंटा डेवलप हुए हैं। ये यहां से लेकर यहां तक ये जो प्लेसेंटा है इसको हम कहते हैं मैटरनल प्लेसेंटा, इसे हम कहते हैं मैटरनल प्लेसेंटा। और ये जो होता है, ठीक है, यहां से यहां तक ये जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, इसको यहां तक कर देता हूं, ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फीटल प्लेसेंटा, फीटल प्लेसेंटा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्लेसेंटा है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तरफ है मैटरनल और दूसरी तरफ है फीटल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको आगे बताता हूँ कि प्लेसेंटा हमारे पास जो डेवलप हुआ, ये एक होता है भाई मैटरनल, मैटरनल प्लेसेंटा, और दूसरा हमारे पास होता है फीटल प्लेसेंटा, ठीक हो गया। अब जो मैटरनल प्लेसेंटा है, फीटल प्लेसेंटा है, इसके अंदर ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो मौजूद होती है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता मगर इनडायरेक्टली वो कनेक्शन मौजूद होता है। इनका काम क्या होता है ये मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास जो प्लेसेंटा है ये एक्ट करता है एक ऑर्गन के तौर पे, एक्ट एज ऑर्गन, ठीक हो गया। और इसके नंबर ऑफ आप कह सकते हैं डिफरेंट जो है वो हमारे पास रोल है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आप कह सकते हैं जो रोल आता है, ठीक है, याद रखना है वो हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज है, मटेरियल एक्सचेंज, ठीक हो गया। मटेरियल एक्सचेंज में क्या हो सकता है पॉसिबली, ठीक है, कि एक तो हमारे पास क्या होगा, नंबर वन न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक होगा नंबर वन, ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा, ठीक है। यानी यहां से क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको इनके अंदर डिफ्यूजन आप कह सकते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू दूसरा जो काम होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि वेस्ट एलिमिनेशन होती है, ठीक है, वेस्ट एलिमिनेशन। आपको पता है कि जब हमारे पास यहाँ पे ये जो फीटस डेवलप हो रहा है ये वाला, ठीक है, यानी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो इसने डेवलप होने के साथ वेस्ट भी प्रोड्यूस करना है। तो उस वेस्ट को यहां से निकाल कर क्या किया जाता है, इस मैटरनल यानी फीटल प्लेसेंटा से उसको मैटरनल जो प्लेसेंटा होता है ना वहां तक उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नंबर थ्री हमारे पास क्या होता है कि गैसेस, ठीक है, गैसियस, गैसियस एक्सचेंज भी हमारे पास यहां से होती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो आ रही है, ठीक है, यानी यहां से जो फीटस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जाएगा इसी रास्ते के थ्रू, कहां पे, मैटरनल प्लेसेंटा में, और मैटरनल प्लेसेंटा से क्या होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है हमारे पास कि ऑक्सीजन को मैटरनल प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस की तरफ यानी एम्ब्रियो की तरफ, डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ भेज देता है, और डेवलपिंग एम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है किसकी तरफ, आप कह सकते हैं इसकी तरफ, मैटरनल प्लेसेंटा की तरफ, ठीक है। तो ये एक हो गया आप कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज, जो मटेरियल एक्सचेंज के हवाले से आप कह सकते हैं इसका रोल। अच्छा, उसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं इसका जो रोल हमारे पास होता है वो आ जाता है, आप कह लो कि एंडोक्राइन, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कह ले या एंडोक्राइन आप कह सकते हैं रोल, ठीक है, एंडोक्राइन रोल इसका भी हमारे पास है। अब एंडोक्राइन रोल क्या है, याद रखना है, पहले अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको वापस ले जाता हूं, यहाँ देखें, यहाँ इस पोर्शन में, यहाँ स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जब फॉलिकल प्रोड्यूस
होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो वो फॉलिकल प्रोड्यूस करवाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करते हैं, आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा हमारे पास क्या होगा, डेवलप होगा, तो ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा हमारे पास क्या होगा, जो आप कह सकते हैं प्लेसेंटा will start producing progesterone and estrogen, ठीक हो गया। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन पहले कौन प्रोड्यूस कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड हमारे पास एस्ट्रोजन आ रहा था फॉलिकल से, ठीक है, ओवरी से। अब ये कौन प्रोड्यूस करेगा, याद रखना प्लेसेंटा, और इनका रोल क्या है दोनों का, ये याद रखना है, मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। ये प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, मेंटेन जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपने याद रखनी है, वो हमारे पास क्या है कि जो आप कह लो कि जो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं लिखता रहता हूं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। अच्छा, अब यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, जो कि आपने याद रखना है कि जैसे ही प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो हमारे पास क्या है, अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन कॉर्नियोनिक हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए जरा, यहाँ पे जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ था, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन से क्या हुआ था, HCG हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था, जिसने जाके कॉर्पस ल्यूटियम को एक्ट किया था, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो क्या करेगा, HCG रिलीज करेगा, और इसने जाके क्या करना है, कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करना है, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की स्क्रीशन को कंटिन्यू रखना है। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलरेडी प्लेसेंटा ने ही खुद से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं रहती, याद रखना, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि HCG, ठीक है, मैं यहां लिखूंगा एज प्लेसेंटा डेवलप, ठीक है, प्लेसेंटा, क्योंकि इसको मैं ना नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, ठीक है, एज प्लेसेंटा डेवलप, ठीक हो गया, डेवलप, ठीक है, HCG कहां से था, फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग, क्या, जब, अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, कॉर्पस विल बी जनरेटेड इन द रिजल्ट, ठीक हो गया। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होगी, तो प्लेसेंटा क्या करेगा, ठीक है, प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेगा, किसको, टेक ओवर्स द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन रिलीज, ठीक हो गया। और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या करेंगे, ये दोनों जो है ये एक्ट करेंगे किस पे ऊपर जाके, पे प्लेसेंटा के ऊपर, और जो बाकी जो हमारे पास एंडोमेट्रियम के ऊपर, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा कि ये मेंटेन करते रहेंगे किसको, प्रेगनेंसी को, ठीक है, प्रेगनेंसी। और
प्लेसेंटा याद रखना ये डिलीवरी तक जो है क्या होता है, मौजूद रहता है कहाँ पे हमारे पास, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्लेसेंटा का जो है वो रोल आपने याद रखना है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा की यानी ये सारी की सारी डिटेल है, ठीक है, याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ये वाली ये सारी डिटेल आप कहाँ लिखोगे, इस स्केच में प्लेसेंटा के जो है वो नीचे आप लोग लिखोगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास याद रखना है मेजर इवेंट्स जो है वो होंगे जो ऑर्गेनोजेनेसिस के, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, फूड जो है जो बेबी को पहुंच रही होती है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो फूड एक्चुअल में डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से, यानी ये जो मैटरनल प्लेसेंटा होता है यहाँ से एक्चुअल में यहाँ आती है फीटल प्लेसेंटा में, और यहाँ से फिर क्या होता है ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचाई जाती है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट इवेंट है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, और लास्ट इवेंट हमारे पास क्या है, मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक हो गया, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस के हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं मेजर इवेंट जो है हमारे पास क्या होंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो है याद रखना है, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जब भी एक आप कह सकते हैं डेवलपमेंट होती है, यानी स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, जाइगोट फर्दर क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास डेवलप होता है, ठीक है, मोरूला के अंदर। ठीक हो गया, मोरूला के बाद हमारे पास ब्लास्टूला होता है। ठीक है, ब्लास्टूला हमारे पास याद रखना पीछे हमारे पास यहाँ तक, यानी जब प्लेसेंटा डेवलपमेंट चल रही थी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ब्लास्टूला के बाद हमारे पास गैस्ट्रुलेशन होती है। ठीक हो गया, और ये गैस्ट्रुलेशन जो है, ठीक है, और उसके बाद न्यूरोलेशन। तो न्यूरोलेशन अगर आपको याद हो, न्यूरोलेशन डेवलपमेंट जो था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनोजेनेसिस को, उसने न्यूरोलेशन की जो है वो हमने बात की थी। ठीक हो गया, तो इसके अंदर हमने कहा था कि जो न्यूरोलेशन है इसमें सबसे पहले ब्रेन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनोजेनेसिस का इवेंट है, ठीक है, यानी ऑर्गन्स के बनने का, वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जो इसके इवेंट्स हैं, बुक के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इवेंट होगा, ठीक है, वो क्या होता है कि जो टेल होती है ना, ठीक है, एम्ब्रियोस टेल, क्योंकि ठीक है यहाँ पे एक्चुअल में जो इनिशियल एम्ब्रियोलॉजी है ना वो मैमल्स की, ठीक है, ह्यूमंस की या अदर जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी एक जैसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो टेल होती है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि इस तरह से ना एक ह्यूमन बेबी, ह्यूमन आप कह सकते हैं, जो रीजन डेवलप हुआ, ठीक है, इस तरह से, और एक्चुअल में इस तरह से एक टेल भी जो है वो क्या होती है मौजूद है। ये हमारे पास लेट्स सपोज टेल है। तो अब होता ही है कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आप कह सकते हैं, यानी सेकंड होता है ना, एम्ब्रियो टेल विल डिसअपियर, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। ठीक हो गया, सेकंड मंथ में क्या होगा कि जो टेल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा जी कि जो आर्म्स एंड लेग्स जो हैं, ठीक है, आर डिवेल्प मोर, आप कह सकते हैं डिवेल्प हो जाते हैं, और छोटे छोटे आप कह सकते हैं इन आर्म्स और लेग्स के एंडिंग रीजन के ऊपर आप कह सकते हैं फिंगर्स, ठीक है, एंड टोज, यानी छोटे छोटे आप कह सकते हैं नन्हे मुन्ने से आप कह सकते हैं जो फिंगर्स हैं, टोज जो है यानी छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं उनके एंड पे जो है वो उनकी अपेरेंसेस जो है वो बन जाती है। ठीक है, यानी यानी यहाँ से एक्चुअल में इन्होंने अपेरेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो उनकी अपेरेंसेस जो है वो आ जाती है। ठीक है, याद रख, अब ये कहाँ कब हो रहा है, ये सेकेंड मंथ के
एंड पे, यानी पहले ट्राइमेस्टर के 2 महीने कंप्लीट हो गए तो उसमें ये प्रोसेस जो है वो हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, यानी जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास बनना कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा एलेंटेस कोरियन, ये वो सारा। उसके बाद आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टार्ट में पढ़ा था कि जी 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, जिसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पड़ी थी, तो वो सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीटेड। ठीक हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो आप कह सकते हैं कि इसी यानी थर्ड मंथ के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑल जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, ऑल ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ठीक है, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुल, ये सारे के सारे हमारे पास क्या रहते हैं, एक्चुअल में हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने मैंने बताया कि आप लोगों को ये सारे सिस्टम डेवलप हो गए हमारे पास। ठीक हो गया, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो जो आप कह लो कि एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो हमारे पास इसका जो साइज होगा, ये हमारे पास क्या होता है, अबाउट 38 मिलीमीटर तक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 इंच होता है, यानी 1.5 इंच तक जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है, इसको हम आप कह सकते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स, जो एम्ब्रियो है इसको हम कहेंगे फीटस। अब हम इसको फीटस कहना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, तो याद रखना है कि ये एंटी टेस्ट में एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि जी जो फीटस होता है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। फीटस, ये एंटी टेस्ट में सवाल आया था कि जी कितने महीनों के बाद हम फीटस कहेंगे, तो याद रखना है हमारे पास आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट काफी हद तक पूरी हो चुकी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फीटस। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास याद रखना है लास्ट पॉइंट हमारे पास आप कह लो कि जो थर्ड मंथ होता है उसमें फर्दर ग्रोथ इस हद तक स्टार्ट हो जाती है, तेज हो जाती है कि तीसरे महीने के एंड तक जो फीटस का साइज होता है वो आप अंदाजा करो, पहले 38 मिलीमीटर था, तो अब ये 85 मिलीमीटर यानी अबाउट 3 यानी 3.5 इंचेस तक जो है वो पहुंच जाता है। ठीक हो गया, याद रखना है। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी इसमें आ जाता है कि जो सेक्सेस में डिफरेंस है, ठीक है, यानी मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्लियर जो है वो हो जाती है, यानी पहले 3 महीने के अंदर ये इवेंट्स जो है वो पूरे हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा पहला ट्राइमेस्टर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको बस लास्टली एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने जो है वो ट्राइमेस्टर का लास्ट इवेंट जो है जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह हो रही होती है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो हमने पढ़ा। ठीक हो गया।